जो कि मैं पहले पिछले क्लास में एक वीडियो डाले हुए थे जो कहानी के माध्यम से था, जो कि मेरा ये वीडियो दूसरा है जिसमें हम लोग शादी कराए थे साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टैन थीटा का। उसी का ये कुछ भाग है, उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहिए। जो कि उसमें बताए थे शादी हुआ था, उसका बेटा भी हुआ था। ठीक है, और उसी को दूसरा का पार्ट में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें समकोण त्रिभुज बनाइएगा। कौन बनाइएगा? समकोण त्रिभुज। जो कि नाम धर दीजिए ए बी सी। तो ए बी में बी जो होगा ना वो समकोण होगा, बी जो होगा समकोण होगा। और आप लोगों को मालूम होगा त्रिकोणमिति में कि जो बी समकोण होता है ना, वो सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। इस बात को याद रखिएगा। कर्ण होता है जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और अगर यहाँ सी को अगर थीटा मानिएगा तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है जो कि ए बी है, ए बी भुजा, तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब। ठीक है, लंब इसको सूचित करते हैं पी से। और इसके थीटा के जो जस्ट नीचे वाला जो भुजा होता है जो बीसी है, बीसी, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। यानी कि इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं, बेस। बी से हो जाता है आपका बेस। ठीक है, और इसी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जो कि ट्रिक यही रहेगा आपका। आपसे अब अपने पापा से पूछिएगा या पूछते होइएगा हर जैसे कि आपके पापा बोलेंगे कि जाओ बीड़ी लाओ, तो आप पूछिएगा पापा से कि पापा बीड़ी पियोगे? ऐसे लिखिएगा, पापा बीड़ी पियोगे? पापा बीड़ी पियोगे? तो आपके पापा बोलेंगे हाँ हाँ बेटा। क्या बोलेंगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो आपका जो पाइथागोरस है, जैसे कि आप पापा यानी कि पी हो जाएगा, बीड़ी यानी कि बी हो जाएगा, पियोगे तो पियोगे यानी कि पी हो जाएगा। ठीक है, और हाँ यानी कि एच हो जाएगा, हाँ यानी कि एच हो जाएगा, बेटा यानी कि बी हो जाएगा। जो कि आप बनाइएगा तो आप, हम बताए थे आपको कि जो त्रिगोनोमेट्री है उसके कितने बेटा था? 3। कितने था? 3। जो कि पहला का नाम क्या था? साइन थीटा। तो आपको मालूम होगा कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का नाम था साइन थीटा, जो कि पी बाई एच होता है। ठीक है, दूसरा बेटा का नाम क्या था? कॉस। क्या नाम था? कॉस थीटा, जो कि आपको मालूम है कि कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। और तीसरा बेटा का नाम क्या था? टैन थीटा, जो कि टैन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई डी। अब जैसे शादी हुआ था तो ओकर 3 गो बेटा के नामकरण हो गया था। नामकरण जैसे हुआ तो ओकर कुछ दिन बाद कथी हुआ था कि 3 बेटा को बुलाया था और उसको शादी के लिए कहा गया था। तो ये सब राजी भी हो गया था, राजी हुआ था। तो आप लोग सबसे पहले जानिए कि त्रिकोणमिति में अनुपात कितने होते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है कि पूछेगा कि त्रिकोणमिति होता है तो उसमें कितने अनुपात होता है, तो आप बोलिएगा 6 अनुपात होता है। कितना? 6। जो कि आपको त्रिकोणमिति का हम बताए थे कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है। तो 3 है। और इसका जो व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे लिखिएगा। पहला बेटा उसका कथी नाम था? साइन थीटा। तो साइन थीटा जो था
तो ओकर कथी बना है P और H, P और H, तो P और H, ठीक है। और इसका शादी केकरा से हुआ था, आपको इसे पिछले वीडियो में बताया थे, तो एक शादी हुआ था ना कौशिक थीटा से। किससे हुआ था? कौशिक थीटा से। तो कौशिक थीटा से जैसे हुआ था तो आप इसको ना पलट दीजिएगा, हाई एच ऊपरी चला जाएगा, यानी कथी हो जाएगा एच ऊपरी लिखा जाएगा और हाई पी जो है नीचे लिखा जाएगा, यानी कि कौशिक थीटा का हो जाएगा एच बटा पी, ठीक है। और दूसरा का बेटा उसका कथी नाम है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब नाम है तो इसका कथी हो जाएगा बी बाई एच, इसका कथी हो जाएगा बी बाई एच। और इसका पत्नी कौन था? सेक थीटा, सेक थीटा। तो एक रो पलट दीजिए, एच ऊपरी चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा बेटा का नाम क्या था? टैन थीटा, जो कि ये कौन सी किया था? लव मैरिज किया था। तो ई कथी है पी बाई ए, पी बाई बी है, तो इसे कथी हो जाएगा पी बाई बी। और इसकी पत्नी का नाम कथी था? कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो एक रो पलट दीजिए, बी ऊपरी चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं पोस्ट में, ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। और इसका एक और सारा ट्रिक